ब्रेकफास्ट 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 बहुत ज़्यादा दे दिया था। ये सूजी का हलवा जैसा ना, नहीं रोस्ट करके हलवा नहीं, ये सूजी का कुछ है। पाई ने दी थी, एक बट्टी दे दिया ये बाउल यहाँ पे, काकी मोनी को दे दिया, खा लिया और हाफ खा लिया। ये उन काकी के ब्रेकफास्ट है, ये मेरी है। और यह मेरी कॉफ़ी मिल्क के साथ। बाबू बियांग थांगना तारा तारा काका सेमोलिन ही बोलते हैं ना सूजी को। शायद, या शायद नहीं, भूल जाती हूँ चीज़ें। नहीं वो नाना तक ना, नाना ने मुकुमु ग्रैंड मॉम ने बनाए थे ये अपने हाथों से। अभी ग्रैंड मॉम तो नहीं रहे, लेकिन उनके याद है, उनके हाथों के काम वो रह गए एज ए मेमोरी ना। रिशा बोलते हैं ये हम लोग, रैपर ब्लाउज टाइप, यू कैन से ब्लाउज। मैं बताने ताम है ला काकी कसारनी ना, मैं रिशा ने कसारनी बताने ताम है खामजांग। ये डिजाइन का नाम है खामजांग, ट्रेडिशनल डिजाइन है ये। क्या खामजांग रिया उइता यंग बागै यंग कटब्रै। ये है रिशा, और ये रिशा बनाए हैं ग्रैंड मॉम ने, यानी कि मेरे हस्बैंड के जो ग्रैंड मॉम है, यानी कि मेरे ससुर के जो मॉम है, उन्होंने बनाए थे। और डिटेल में बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ सकें, आप लोगों को समझने में तकलीफ़ ना हो। तो दादी जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो क्या बोलते हैं मेमोरी रह गए, है ना, मेमोरी रह गए, हाँ वही। और यहाँ पे पाई ने भी अपना ट्रेड जो है माइती कारना कर दिया है। माइती कारना को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, इसलिए मैंने बोला माइती कारना। पापा आ चुके हैं, बुला रहे हैं मुझे, मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी। नहीं पापड़ तू जा तालंग दे बिसिंगा, बिसिंग तालंग दे सातुम सातुम नों पापा मुझे इसलिए बुला रहे थे, पापा थोड़ा वो पास के जो पड़ोसी अंकल हैं उनके वहाँ पे गए थे, और आते समय पापड़ ले आए मेरे लिए, इसलिए मेरे को बुला रहे थे। खाओ खाओ बोल के, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने बोले कि खाओ, खा लूँगी बाद में, रख दीजिए। मैं ऐसी चीज़ें अभी खाना बंद कर दिया है ना, इसलिए नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे छोटी चाची जो रिगनाई बुनने का काम है वो स्टार्ट कर दिया है। हालांकि बुनने से पहले ये जो वाशा बांखो क्या क्या बोलते हैं, बम्बू जो होते हैं, इसको बांधा जाता है अच्छे खासे, मतलब अच्छे से बांधा जाता है, फिर यहाँ पे बुनना होगा रिगनाई। तो ये जो रिगनाई नहीं, एक्चुअली रिशा, रिशा यानी कि आप लोग बोल सकते हो क्या बोले, स्कार्फ बोल सकते हो। एक्चुअली रिशा पहले के ज़माने में ऐसे ना अपर पार्ट कवर करने के लिए ऐसे रैपर जैसा होता है, तो एज ए ब्लाउज़ इसको पहना जाता था पहले, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। और ये बड़ी जो बुआ है उनके लिए बनाया जा रहा है। और बड़ी बुआ छोटी चाची को कब से बोल रहे थे कि बना के दो, बना के दो, तो इसी वजह से। तो जिस डिज़ाइन में दादी जी बनाए थे उसी डिज़ाइन को फॉलो करके बनाया जाएगा रिशा। एंड बड़ी बुआ का भी डिमांड वही है कि उसी डिज़ाइन में बनाया जाए, इस वजह से जो दादी जी ने बना के दे गए हैं उस रिशा को आज निकाला गया है, जो अच्छे से समझ के रख दिया गया था। और ये देखिए ऐसे बुना जाएगा रिगनाई। कई सारे प्रोसेस है, मैं डिटेल्स में एक ब्लॉग बनाऊंगी जब मैं खुद से एक रिगनाई बनाऊंगी, एंड पता नहीं वो दिन कब आएगा। अभी मैं आप लोगों को माइती कारना के बारे में समझाती हूँ। माइती कारना एक्चुअली वो होता है कि ऐसे ना राइस को पका लिया जाता है, फिर उसको ग्राइंड कर लिया जाता है या हाथों से मैश कर लिया जाता है, एंड एक थिक पेस्ट बना लिया जाता है। फिर उसमें ऐसे मतलब उसमें ना पानी ऐड किया जाता है थोड़ा बहुत, वो अनुमान मतलब के हिसाब से पानी ऐड करना होता है। और फिर परिमाण अनुमान क्या है समझ ही पा रहे होंगे आप लोग। तो फिर उसमें जो थ्रेड है उसको भिगोया जाता है, फिर उसको अच्छे से मतलब थ्रेड को अच्छे से निचोड़ लिया जाता है, फिर सुखाया जाता है। तब जाके क्या होता है, जब भी ऐसे रिगनाई या फिर रिशा बुना जाता है तब जो थ्रेड है वो टूटता नहीं है, वही सारी चीज़ है। और यहाँ पे छोटी चाची ने
रेशा बुनना स्टार्ट कर दिया है। और जो बैग के अंदर जो कबूतर दिखाई दिए ना आप लोगों को, मैंने थोड़ी देर पहले जो दिखाई थी, वो बड़े चाचा ने पापा को दिए हैं खाने के लिए। मतलब कि पका के खाएंगे ना, तो मैं तो नहीं खाऊंगी लेकिन मैं पका के दूंगी। इसको मार के कौन देगा वही अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं मार नहीं सकती, पापा भी नहीं मार सकते। मतलब ऐसे मारना है तो मार सकते, लेकिन दिल को बहुत ही दुख होता है ना, इस वजह से नहीं कर सकती वो चीज़। और फिर बोल रहे थे छोटे चाची कि वो मार के देंगे, फिर मैं बनाऊंगी, मतलब पकाऊंगी। हाँ, उसके बाद खाना होगा। 2-3 दिन पहले ही बोले थे कि कबूतर ले जाइए और खाइए पकाकर, लेकिन मैंने मना कर दिया कि हबी भी आने वाले हैं वीकेंड में, तो फिर वो आएंगे तो उनको तो पसंद है, तो वो आएंगे तो फिर बनाएंगे पकाएंगे, फिर तभी लेंगे कबूतर, ऐसे बोल दिया मैंने। तो हबी आज आने वाले हैं, इस वजह से आज मैं बनाऊंगी कबूतर। इसलिए मैं आज बनाऊंगी कबूतर। मीन्स कबूतर को तो मैं नहीं बना सकती, वो तो भगवान ने पहले से ही बना के दिए हैं। मतलब कि कबूतर का तरकारी बनाऊंगी, यानी कि करी बनाऊंगी। मैं नहीं खाती लेकिन मेरे को आती है। जीनियस। मजाक कर रही थी। देखिए कैसे बुनना होता है रिगना या फिर ईशा को, सेम प्रोसेस में बुना जाता है। और मैंने भी बचपन में सीखी थी एक बार, जब मैं 12th का बोर्ड देकर घर में बैठी पड़ी थी, तब मॉम ने मेरे को सिखाए थे, तो थोड़ा बहुत मुझे भी याद है। और जिस चीज़ में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो छोटी चाची की मदद ले रही हूँ। तो देखिए मैं भी बना रही हूँ, मतलब बुन रही हूँ ईशा। मैं भी इतना निकम्मी नहीं हूँ, आती है मुझे भी। एंड मुझे नया चीज़ सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये चीज़ में मुझे मतलब ये जो मुझ में ये जो जल्दी सीखने का जो है ना टैलेंट, वो मुझे बहुत ही पसंद है। अरे खुद की तारीफ़ खुद कर रही हो, नज़र ना लगे मुझे। हाँ, काला टीका लगानी होगी खुद को। अरे यार मजाक कर रही थी, कभी कभी मजाक भी करना ज़रूरी है। खुद की बड़ा चढ़ा के बात बोल रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं भी इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। जितना आते हैं उतना आते हैं, जितना नहीं आते उतना नहीं आते। सीखूँगी, जो नहीं आते वो चीज़ सीखूँगी अगर मन हुआ कभी तो। पहले तो ज़्यादातर रिकारी वाला बुथाई, यानी कि रिकारी मतलब छोटे से ना ऐसे रिगनाई जैसे बुनते हैं वैसे छोटा सा बुना जाता है, लेकिन वो जैसे रिगनाई बुना जाता है उस प्रोसेस में नहीं, लेकिन बुना हुआ रिगनाई जैसे दिखते हैं ना रिगनाई डिज़ाइन बनाने से पहले, वैसा ही कुछ दिखता है वो रिकारी भी। वो मैं ज़रूर से दिखाऊंगी जब भी मैं बनाऊंगी। तो रिकारी का जो बुथाई है, रिकारी की बुथाई से पहले ऐसे बनाया जाता था, लेकिन अभी ग्राफ वाला बुथाई ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि जो फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह है वो ग्राफ पेपर में उतार लिया जाता है, फिर वो देख कर ना ऐसे रिगनाई में डिज़ाइन बनाते हैं। उसका कई सारे प्रोसेस है, मैं ज़रूर से बनाऊंगी। जब मैं खुद से रिगनाई बनाऊंगी तब उस पर ज़रूर से डिटेल में एक ब्लॉग बनाऊंगी। हालांकि कब होगा वो पता नहीं, और वो सारी चीज़ें रहता है। और यहाँ पे देखिए पाई भी आ चुके हैं, और मिलजुल के काम करने में, गप्पे मार के काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो पाई भी रिगनाई बना रही है, और यहाँ हर घर में रिगनाई बन रहा है, शादी वाले। अच्छा, ये चीज़ को मैं बाद में बताऊँगी। और फिर देखिए इससे ना, इस जो थ्रेड है, ये वाला जो थ्रेड है, इसमें जरी के साथ ऐसे मिलाकर ना, फिर इसको एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर वहाँ पे, या फिर बम्बू का टुकड़ा लेकर, अच्छा सा टुकड़ा जो होता है ना, मसृण सा एकदम स्मूथ सा टुकड़ा लेकर वहाँ पे ऐसे रैप किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं खतंग गानाना। खतंग मीन्स थ्रेड, गानाना मीन्स जो रैप किया जाता है ना, उसको हम लोग गानाना बोलते हैं। लेकिन रिगनाई जब आप रैप करने जाओगे ना, तो रिगनाई गानाना नहीं बोलते। मतलब आप जब रिगनाई पहनने के लिए रैप करते हो ना, तब उसको गानाना नहीं बोलते, सिर्फ ये थ्रेड के टाइम ही इस्तेमाल होता है गानाना वर्ड। तो खतंग गानाना होगा अभी। तो हिंदी में इस चीज़ का वर्ड है ही नहीं, तो मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, इसलिए कब्र वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है मेरे को। एंड अभी जो करने वाली है ना पाई, वही इसी चीज़ को कहा जाएगा गानाना। तो देख लीजिए आप लोग खतंग कैसे गानाया जाता है, मतलब गानाना किया जाता है। वाह। एंड और एक चीज़, खतंग गानाना एंड खतंग दुलना में भी अलग अलग मतलब डिफरेंट है दोनों में, है ना। क्योंकि खतंग दुलना तब बोलते हैं जब खतंग को ऐसे राउंड बॉल जैसा जब हम लोग रैप कर लेते हैं, तो तब उसको दुलना बोलते हैं, है ना। तो बुदुल मीन्स जो राउंड शेप का है उसको हम लोग बुदुल बोलते हैं। हाँ, जो राउंड शेप का है उसको हम लोग बुदुल बोलते हैं। इसलिए थ्रेड को जब राउंड शेप में ले लिया जाएगा रैप करते हुए, तब उसको हम लोग बोलते हैं खतंग दुलना, मीन्स बुदुल बनाना, मीन्स राउंड शेप में बना लेना, है ना। और खतंग गानाना मीन्स अभी जो पाईती कर रहे हैं ना, पाई, ये होता है गानाना। इसका नाम क्यों गानाना पड़ा, ये भी मुझे पता नहीं, फिर भी बोल दिया मैंने। आप लोगों को समझा पाया होगा मैंने, ये मैं आशा रखती हूँ। और यहाँ पे लंच बन चुका है। आज लंच में है
स्टिकी राइस और साथ में है बैंगन का भरता, राइस बॉयल एंड मिक्स वेज बॉयल, सरसों का साग एंड बनाना फ्लावर एंड लॉन्ग बीन गुदौक। ये है लंच। तो यहाँ देखिए रिशा इतना बन चुका है, अभी बुन चुका है और भी बाकी है बुनना। तो यहाँ पे छोटे चाची ने ये जो कबूतर को मार के दे दिया है और यहाँ मैंने गर्म पानी करके ले आई हूँ और ये काम आज मैं करूँगी। तो पहले इसको अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तो इसके बाद इसको पीसेस में काटा जाएगा, फिर उसके बाद बनाया जाएगा, मसाला रेडी किया जाएगा, यही सारी चीज़ें रहेगा, कबूतर बन जाएगा। थोड़ी देर बाद कबूतर करी, पिजियन मीट करी। दुख भी होता है, हम लोग खाते हैं इन सब चीज़ों को ना, कितना खूबसूरत चीज़ है ये सारे, फिर भी खाते हैं। हाय, लालच पे कंट्रोल नहीं कर पाते ना, मन से दुख होता भी है तभी लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते कई सारे लोग, इसी वजह से खाते। काश, मेरा तो मन है कि मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन बन जाऊँ, लेकिन वो पोर्क है ना मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से वेजिटेरियन नहीं बन पा रही हूँ पूरी तरीके से। हालांकि कभी कभार मैं 6 महीने 7 महीने तक पोर्क बिना खाए भी रही हूँ, लेकिन जब भी ऐसे आंखों के सामने कोई पोर्क बर्ता रख देता है ना, तो थोड़ा लालच आ ही जाता है। लेकिन खुद को कंट्रोल भी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं खाती जब स्किन एलर्जी सताने लगता है और फिर जो कोल्ड एलर्जी वो वगैरह सताने लग जाते हैं, ऐसा होता है ना। इंटरनल एलर्जी यानी कि गले के अंदर जो होता है ना इचिंग सा, वो भी कभी कभी होने लगता है। तो बाहरी एलर्जी यानी कि स्किन एलर्जी, उसका तो मतलब बोल ही नहीं सकती मैं, वो भी होता है कई कई बार ऐसे पोर्क खा लेने से ना, स्किन एलर्जी होते हैं कई कई लोगों के, मेरे भी होते हैं, हर बार खाने से नहीं होते, कभी कभी पता नहीं क्यों हो जाते। वही सारी चीज़ें, जब मुझे एलर्जी का दर्द सताते हैं तब मैं नहीं खाती, कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा तो मेरा लालच मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, लालच मेरे पे हावी हो जाता है और फिर मैं पोर्क खा लेती हूँ। इस वजह से मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन नहीं हो पा रही हूँ। और उसके ऊपर से फर्मेंटेड फिश वाले जो बर्ता मोशोदेंग वगैरह होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तीखा तीखा वाला ना, इसी वजह से नहीं छोड़ पा रही हूँ। इन दो चीज़ों को अगर छोड़ दूँ ना तो मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन बन जा सकती हूँ। और ये देखिए ये साफ़ सफाई का काम हो चुका है, अभी इसको पीसेस में कट करने हैं। और इसको पीसेस में मैं पहली बार कट करने वाली हूँ, हालांकि कैसा पीसेस बनाऊँगी पता नहीं। और हाँ, हिल्सा फिश भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी एक कारण है मेरे वेजिटेरियन ना बनने के पीछे का। एक्चुअली हिल्सा फिश हर बार नहीं मिलता मार्केट में, फिर भी जब भी मिलता है ख़रीद लेती हूँ, खा लेती हूँ। लालच 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 बुरी बला है यार, लालच। ऐसे खाने वाली चीज़ों में लालच में जी लपलपाता है ना, जीभ को अगर कंट्रोल कर लो, जीभ मतलब टंग को अगर कंट्रोल कर लो ना, तो खाने की चीज़ों पे लालच कम हो जाएगा। वैसे मुश्किल भी नहीं इन सारी चीज़ों को छोड़ना, अगर हम लोग 100% छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ क्यों नहीं पाएंगे, छोड़ पाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, इस बारे में बात मैं सोच लूँगी, पहले ब्लॉग बना लेती हूँ, मतलब वही। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी तक ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा।